वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हमारे बड़े पीर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान वो शान है। मेरे प्यारे मुसलमानों, गौसे पाक सारे वलियों के सरदार हैं। जिस तरीके से हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे अंबिया में अफजल हैं, सारे अंबिया में आला हैं, उसी तरीके से गौसे पाक सारे वलियों में आला हैं, सारे वलियों के सरदार हैं। इसलिए गौसे पाक का इरशाद है, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। ये गौसे पाक की शान है, और गौसे पाक को अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग तो बड़े खुश नसीब हैं यार, अल्लाह ने हमें नबी दिया तो इमामुल अंबिया दिया, अल्लाह ने हमें नबी दिया तो सारे नबियों का इमाम दिया, और अल्लाह ने जब हमें वली भी दिया तो सारे वलियों का सरदार दिया। हम लोग बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। और मेरे प्यारे मुसलमानों, ये गौसे पाक की शान ही तो है कि गौसे पाक को अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया है। और गौसे पाक खुद इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरा सच्चा गुलाम, मेरा सच्चा मुरीद मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मुझे सच्चे दिल से पुकारता है, तो मैं उसकी मदद किया करता हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत अता फरमाई है, क्योंकि गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, लोगों मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे कि अपनी हाथ की हथेली पर राई का दाना रखा हुआ देखता हूँ। ये गौसे पाक की शान है। गौसे पाक पूरी दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे अपनी हाथ की हथेली पर राई का दाना देख रहे हो। ये गौसे पाक हैं। और गौसे पाक यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं, आजकल लोग कहते हैं अल्लाह के वलियों का जिक्र क्यों करते हो, अल्लाह के वलियों का जिक्र नहीं करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है। अल्लाह के वलियों का जिक्र हर कोई नहीं करता, बल्कि वही करता है जिसको अल्लाह चाहता है। और गौसे पाक खुद इरशाद फरमाते हैं, लोगों जब तक मैं न चाहूं कोई भी मेरा नाम अपनी जुबान पर नहीं ला सकता, कोई भी मेरा नाम अपनी जुबान पर नहीं ले सकता। अगर कोई मुझे बादे इशा याद करता है तो पहले मैं उसे बादे मगरिब याद कर चुका होता हूँ। यानी गौसे पाक ने फरमाया, अगर कोई मुझे इशा के बाद याद करता है तो पहले मैं उसे मगरिब बाद याद कर चुका होता हूँ। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, ये गौसे पाक की शान है। और गौसे पाक को अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया। मेरे प्यारे मुसलमानों, गौसे पाक पैदाइश ही अल्लाह के वली, अपनी माँ के शिकम में थे तो तब भी अल्लाह के वली, जब दुनिया में आए तो अल्लाह के वली बनकर के आए, पैदाइश ही अल्लाह के वली। गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा भी गया, ए हुजूर गौसे पाक बताइए आपको कब मालूम हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? तो गौसे खुद इरशाद फरमाते हैं, जब मेरी उम्र 10 साल की हो गई, जब मैं मदरसा आया जाया करता था, यानी जब मैं मदरसा पढ़ने के लिए जाया करता था, तो मैं अपने साथ में फरिश्तों को चलता हुआ देखा करता था। ये शान है गौसे पाक की। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मदरसा पढ़ने जाया करता था तो मैं अपने साथ फरिश्तों को चलता हुआ देखा करता था, और ये मेरे कानों में आवाज आती थी, मेरे साथ में चलने वाले फरिश्ते ये कहते थे, लोगों हट जाओ अल्लाह का वली आ रहा है, लोगों हट जाओ अल्लाह का वली आ रहा है, लोगों हट जाओ अल्लाह के वली को रास्ता दे दो। और गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मदरसा पहुंचता था तो मैं अपने कानों में ये आवाज सुनता था, आवाज आती थी, सऊली वली अल्लाह, ऐ बच्चों हट जाओ, अल्लाह के वली को बैठने की जगह दे दो, अल्लाह का वली आया है, अल्लाह
के वली को बैठने की जगह दे दो। तो ये शान है गौसे पाक की। अरे बचपन के जमाने में जिसके लिए ये कहा जाए कि लोगों हट जाओ अल्लाह का वली आ रहा है, बच्चों हट जाओ और अल्लाह के वली को बैठने की जगह दे दो, ये शान है गौसे पाक की। अब मालूम हो गया गौसे पाक को अल्लाह ने पैदाइशी अपना वली बना करके भेजा है। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ के शिकम से आए तो मेरे प्यारे मुसलमानों आधे हाफिज कुरान बनकर के आए, यानी 18 पारों के हाफिज कुरान बनकर के दुनिया में तशरीफ लाए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी बिस्मिल्लाह ख्वानी हुई, आपको मदरसे में ले जाया गया। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे पाक ने पढ़ना शुरू कर दिया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब गौसे पाक पढ़ते चले जा रहे हैं। आपने एक पारा पढ़ दिया, 2 पारे पढ़ दिए, यहाँ तक कि आपने कुरान शरीफ के 18 पारे पढ़ दिए। उस्ताद ने कहा बेटा खामोश हो जाओ, ये बताओ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो। गौसे पाक ने कहा उस्ताद जी क्या हो गया है। तो गौसे पाक के उस्ताद ने कहा बेटा ये बताओ अभी तो तुम्हारी बिस्मिल्लाह ख्वानी हुई है, पहली मर्तबा मदरसे में आए हो, लेकिन ये बताओ तुमने 18 पारे कहाँ याद कर लिए, तुम 18 पारों के हाफिज कैसे बन गए, मदरसा पहली मर्तबा आए हो। तो ये गौसे पाक की शान है। गौसे पाक खुद इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे उस्ताद गिरामी सुनिए, मैं 18 पारों का हाफिज 18 पारे जो मैंने हिफ्ज़ किए हैं ये किसी दुनिया के मदरसे में नहीं किए हैं, ये किसी उस्ताद से नहीं किए हैं। फिर उस्ताद ने कहा बेटा फिर ये कहाँ याद कर लिए। तो गौसे पाक कहते हैं ऐ मेरे उस्ताद गिरामी, जब मैं अपनी वालिदा के शिकम में था तो मेरी वालिदा रोजाना 18 पारे पढ़ा करती थी, तो मैंने अपनी माँ के शिकम में 18 पारे सुन सुन कर याद कर लिए हैं। ये 18 पारे मैंने अपनी माँ के शिकम में याद किए हैं, और जब मैं दुनिया में आया हूं तो 18 पारों का हाफिज बन करके आया हूं। तो ये शान है हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो मेरे प्यारे मुसलमानों ये महीना गौसे पाक का महीना, गौसे पाक की 11वीं, गौसे पाक की बड़ी 11वीं मनाई जाती है। तो गौसे पाक की 11वीं मनाया करें, गौसे पाक की नजर किया करें, क्योंकि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, इतनी पावर दी है। गौसे पाक अल्लाह के हुक्म से जिसकी चाहते हैं मदद कर देते हैं, जिसकी चाहते हैं दस्तगीरी कर देते हैं। और गौसे पाक खुद इरशाद फरमाते हैं जब मेरा सच्चा गुलाम, मेरा सच्चा मुरीद मुझे सच्चे दिल से याद करता है तो वो कहीं पर भी हो मैं उसकी जरूर दस्तगीरी फरमाया करता हूँ, मैं जरूर उसकी मदद किया करता हूँ। और वाकई में मदद की भी है गौसे पाक ने। तो मेरे प्यारे मुसलमानों ये शान है गौसे पाक की। इसलिए अगर घर में परेशानी हो तो 11वीं किया करो, अगर परेशानी में मुब्तला हो तो 11वीं किया करो, अगर घर में बरकत ना हो तो गौसे पाक की 11वीं किया करो, अगर कारोबार में बरकत ना हो तो गौसे पाक की 11वीं किया करो, अगर घर में बरकत ना हो गौसे पाक की 11वीं किया करो। क्योंकि फरमाया जाता है जिस घर में गौसे पाक की 11वीं मनाई जाती है, जिस घर में गौसे पाक की नजर की जाती है, जिस घर में गौसे पाक की फातिहा दिलाई जाती है, और जिस घर में गौसे पाक को सच्चे दिल से याद किया जाता है तो उस घर में कभी परेशानी नहीं आती है, उस घर में कभी दिक्कत नहीं आती है, उस घर में कभी बलाएं नहीं आती है। क्योंकि जहां पर गौसे पाक का नाम ले लिया जाए वहां से बलाएं दूर भाग जाती हैं और वहां पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है।